बदनावर विधानसभा शिक्षा के क्षेत्र में एक उड़ान भर रही है, जहां विधायक और प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह अपनी विधानसभा में सबसे हटकर काम कर रहे हैं। वहीं राजवर्धन सिंह अपने क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जेब से खर्च करने से भी नहीं चूकते। जहां 4 करोड़ की लागत से नया कॉलेज भवन, 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से इंडोर स्टेडियम और बदनावर और नागदा में 2 सीएम राइज स्कूल शुरू हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं ओम प्रकाश टेलर, भारतीय साधना न्यूज मध्य प्रदेश। आज मैं आपको बदनावर क्षेत्र में, बदनावर विधानसभा 202 में, आज यहाँ पर शिक्षा जगत में जिस तरह से बदनावर ने अपने कदमों को बढ़ाया है वो वास्तव में अमेजिंग है। वही उसी की जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए, बदनावर जैसे जो कि बदनावर तहसील है धार जिले की, और यहाँ पर आज एक भव्य इमारत तैयार है जो कि एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की ये भव्य इमारत आप देख रहे हैं। और इस भव्य इमारत को तैयार होने में बहुत कम समय लगा है। और जिस तरह से आज हाल ही में जो बदनावर को हम देख रहे हैं कि बदनावर शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यदि हम हमारे समाज की कल्पना करें तो शिक्षा में यदि वो आगे नहीं बढ़ती है, स्वास्थ्य में वो आगे नहीं बढ़ती है, आधारभूत सेवाओं में वो आगे नहीं बढ़ती है, तो शायद समाज तरक्की नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आधार जो होता है वो शिक्षा होती है। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में बदनावर विधानसभा बहुत जबरदस्त तरीके से आगे कदम बढ़ा रही है, प्रोग्रेस हो रही है उसमें। ऐसे ही आज हमारे साथ में कुछ शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे आपको मिलवाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम जानेंगे कि वास्तव में बदनावर जो है वो शिक्षा जगत में कैसे आगे बढ़ रही है। और ये जो भव्य बिल्डिंग यहाँ बन के तैयार हो रही है, जो कि तैयार है आगे के स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का भविष्य बनाने के लिए। तो हमारे साथ में है विवेक जी पाटीदार है, जो जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं, और इनके ही देखरेख में ये कॉलेज की जो बिल्डिंग यहाँ बनी है, इनकी ही देखरेख में बनी है। हम इनसे जानते हैं कि बदनावर किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो विवेक जी, स्वागत है आपका हमारी साधना न्यूज़ में। और आप बताएं कि बदनावर जो है कैसे शिक्षा जगत में आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, ये कॉलेज लगभग 4 करोड़ की लागत से बना हुआ है। इसके साथ साथ पीछे जो एक इंडोर स्टेडियम भी बना है, उसकी लागत लगभग 2 करोड़ 54 लाख रुपए जो कि भी बन रहा है, डेवलपमेंट की ओर है। उसके साथ साथ अंदर एक ओपन जिम भी है कॉलेज के अंदर। और साथ ही बदनावर विधानसभा में 2 सीएम राइज स्कूल भी माननीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए भी भाजपा सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है। बदनावर में हॉस्पिटल बन रहा है, कानवन में हॉस्पिटल बन रहा है, साथ ही कोद में भी एक हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है। इसके साथ ही भाजपा सरकार हर रोज कुछ ना कुछ नया कर रही है, और आगे भी हम कुछ ना कुछ स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर कुछ ना कुछ हम और कुछ नया बहुत कुछ करना चाहेंगे। तो सर, आप अभी कैसे देखते हैं कि जैसे इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और उसके बाद में आपको क्या लगता है, क्या बदनावर शिक्षा के क्षेत्र में आगे और कहाँ पहुंचेगा, क्या देखते हैं इस चीज़ को आप? हाँ, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे पहुंचेगा। अभी यहाँ पर आईटीआई कॉलेज भी बना हुआ है और साथ में रोजगार के लिए भी आईटीआई का बहुत योगदान रहता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, आईटीआई भी सीख कर यहीं पर उद्योग भी है, तो उसके साथ बच्चे यहीं पढ़ेंगे और यहीं पर रोजगार मिलेगा। ये भी बदनावर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह है विवेक जी पाटीदार जो बता रहे हैं कि भाई बदनावर के जो कदम है शिक्षा की ओर जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर बदनावर शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। ऐसे ही आगे हम और जो बदनावर क्षेत्र में शिक्षा के जगत में अपना लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। शिक्षा जगत में जिस तरह से बदनावर आज अपने कदम को बढ़ा रहा है, उसी में अभी विवेक जी ने बताया। अब हम बात कर रहे हैं सुजीत जी धोड़पकर, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा वर्चस्व रखते हैं। साथ ही इन्होंने समाज सेवा के अंदर भी अग्रणी भूमिका हमेशा निभाते हैं। अभी तक कई बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं इस क्षेत्र के, और निश्चित तौर पर ये पूरी जानकारी रखते हैं कि शिक्षा में बदनावर किस तरह से आज उन्नति कर रहा है। तो सर, आपका सबसे पहले साधना न्यूज़ में स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारी न्यूज़ चैनल एक मुहिम चला रही है कि वास्तव में बदनावर ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा जगत में किस तरह से प्रगति की है। जी बिल्कुल, प्रगति तो हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, और ये लगभग 4-5 वर्षों में जो विज़न आदरणीय राजवर्धन सिंह जी ने रखा, उस विज़न को पूरा करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंदौर पढ़ने जाते थे बच्चे, धार पढ़ने जाते थे, बड़नगर, उज्जैन जाते थे, रतलाम जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ें उनको यहाँ पर मिलने की जो उनकी उम्मीद है, उस उम्मीद पे अब पूरा उतरता जा रहा है बदनावर। जैसे बताया विवेक जी ने, सीएम राइज स्कूल है, वैसे ही महाविद्यालयों में भी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, और विशेष रूप से उन निर्धन बच्चों के लिए जो सरकारी महाविद्यालयों के माध्यम से पढ़ते हैं।
तो बदनावर महाविद्यालय में जो विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो अभी पिछले 2-3 सालों में हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। ITI का बताया है तो ITI कि जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह की फैक्ट्रियाँ यहाँ पर आ रही है तो उनके लिए जो स्किल उस ITI का जो स्किल चाहिएगा वो यहीं की यहीं मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी भी बहुत सारी उम्मीद है उनके पास, पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य भी रखते हैं और वो पूरा होगी। और निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं कि वो एक निश्चित रूप से बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं और वो उस विज़न पे काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में एक शिक्षित व्यक्ति यदि किसी क्षेत्र का लीडर बनता है, उसका नेतृत्व करता है, तो वास्तव में शिक्षा को लेकर आगे चलता है और डेवलप करता है, इसको आप मानते हैं? जी बिल्कुल। अब वो खुद मास मीडिया में उनका PG है, तो राजेंद्र जी माथुर यहाँ से उनकी पैदाइश थी। तो इस महाविद्यालय में जर्नलिज्म के माध्यम से भी कुछ कोर्स भविष्य में निश्चित रूप से उनके विज़न में भी है और हम भी चाहेंगे कि उनके विज़न में इस तरह के कोर्स भी यहाँ पर बदनावर में आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी काम करने के लिए बच्चे यहीं पे तैयार हो। अच्छा, आप अभी हाल ही में तिलगारा के अंदर भी ITI का काम शुरू हो रहा है, तो उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? जी वो बहुत बड़ी अपने लिए बदनावर के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि तिलगारा, संदला, भैंसोला इस तरह के क्षेत्र में जिस तरह से ये इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होने वाले हैं तो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार वहीं सहज रूप से उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ पूछूंगा, हमारा जो क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो शिक्षा के हम काम कर रहे हैं ये कितना बड़ा रोल निभाएगी भविष्य में? निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति में इस तरह का प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने रखा ही है। तो ग्रेजुएशन में अब 1 साल के बाद भी आप कुछ हासिल कर लेते हैं ना, तो पहले क्या होता था कि आप 1 साल ग्रेजुएशन में कहीं रुक गए तो आपका वो 1 साल किसी काम नहीं आता था। लेकिन नई शिक्षा पद्धति में इसको रोजगार से जोड़ा गया है। अच्छा। तो आप यदि फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, सेकंड ईयर करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन मिलेगा। उसके बाद 1 साल आपको प्रैक्टिकली काम करने के बाद डिग्री प्राप्त होगी। 4 साल का इस तरह कोर्स होगा। तो नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलकर अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि उस पर मध्य प्रदेश ही पहला राज्य था जिसने इसको बहुत तेज़ी से लागू किया। तो ये सुजीत जी धोड़पकर सर, जो कि शिक्षा जगत में एक प्राइवेट कॉलेज का प्रबंधन भी देखते हैं, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से इनका स्पेशली लगाव है, जो जितने भी यहाँ पे सोशल के काम होते हैं, समाज को लेकर काम होते हैं, उनके अंदर भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। साथ ही विद्यार्थियों को लगातार ये मोटिवेट करते हैं। हमारे साथ विवेक जी पाटीदार भी बने हुए हैं जो कि यहाँ पे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष है और उनकी ही देखरेख में आज ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। निश्चित तौर पर राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव जो इस क्षेत्र के विधायक है और आज वो मध्य प्रदेश शासन में उद्योग मंत्री पद पे है, जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में तो यहां काम किया है, लेकिन वास्तव में इस 3.5, 4 साल, 5 साल के अंदर जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है वो रियली तारीफे काबिल है और लोग खुद आगे रह के बता रहे हैं कि जो शिक्षा में जो उन्होंने काम किया है ये अतुलनीय बदनावर के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से बदनावर अपने कदम बढ़ा रहा है, निश्चित तौर पर भविष्य में ये यहाँ के युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात होगी, आगे के लिए बात होगी। निश्चित तौर पर यह क्षेत्र बहुत ही तरक्की और उन्नति कर रहा है। मेरे साथ में है गोपाल जी पंड्या, जो कि नागदा के शिक्षक है और पिछले 20 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि वास्तव में वो आज बदनावर को शिक्षा जगत में जो उन्नति कर रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं। पंड्या जी, आपका स्वागत है साधना न्यूज़ में। और आप हमें बताएं कि आज आप शिक्षा को लेकर, जो दत्तीगांव जी जो लगातार शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मैं सीधी बात करता हूँ कि कॉलेज के बारे में, क्योंकि पहले हमारे समय में कॉलेज की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी प्रॉपर, लेकिन जब से दत्तीगांव साहब ने अपनी बागडोर संभाली यहाँ पर, तो जो कॉलेज का परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से सुविधाएं दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ में कह सकता हूं, जैसे कि जिम की बात करें कॉलेज में, या फिर इंडोर आउटडोर गेम्स की बात करें, और एक नई बिल्डिंग बना के उन्होंने दे दी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बदनावर को भी एक नए ऊंचे पायदान पर ले जा रहे हैं हम दत्तीगांव साहब, तो बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो आज आप क्या देखते हैं कि ये जो बिल्डिंग बनी है और ये जो आगे शिक्षा को लेकर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है जो आप उन्हें देना चाहें, या आपको लगता है कि नहीं रियली वास्तव में शिक्षा को लेकर आज जो विद्यार्थियों की समस्या उनके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे कि और भी, मतलब एक तो कॉलेज तो आ ही गया है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर कोई चीज़ें, जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल की अगर कोई चीज़ें दत्तीगांव साहब हमारे लिए अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि बदनावर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है, काफ़ी आवश्यकता क्षेत्र का, मतलब एजुकेशन की फील्ड में। तो उम्मीद है दत्तीगांव साहब से, बहुत उम्मीद है, वो काफ़ी हमें करके देंगे, इस बात में कोई शक नहीं।
तो इस तरह से देखा कि आपने अभी हमारे शिक्षकगण बता रहे हैं और वास्तव में बदनावर के शिक्षा की ओर जो कदम बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर जो जिस तरह से यहाँ के जो शिक्षकगण हैं उनकी जो बातें आ रही है जो वो कह रहे हैं उसके अनुसार वास्तव में दत्ती गाँव जी जो बदनावर का शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको बहुत आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम इसी प्रकार आपको यहाँ के क्षेत्र के शिक्षकों के विचार आपके सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं। और ये साधना न्यूज़ का हम लोग एक कैंपेनिंग चला रहे हैं कि वास्तव में एक विधानसभा क्षेत्र में क्या वास्तव में एक लीडर इतने समय से नेतृत्व कर रहा है तो क्या वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आखिर वो कैसे काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य है जनता तक एक सही वे में सही बातों को पहुंचाना। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। बदनावर क्षेत्र का एक दौर हुआ करता था जब आपको हायर एजुकेशन के लिए बाहर अप्रोच करना पड़ता था। इसके पीछे काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी विद्यार्थियों को। हम लोगों ने खुद ने वो दिक्कतें महसूस की है, उनसे हम गुजरे हैं। किंतु आज हमारे क्षेत्र बदनावर में ही सारे कोर्सेज जो है बड़ी सुगमता से उपलब्ध हैं और शिक्षा का स्तर निसंदेह ऊपर उठा है। विगत वर्ष में जो हमारे मंत्री महोदय द्वारा ITI कॉलेज की जो पहल की गई है वह निसंदेह प्रशंसनीय है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। साथ ही जो शासकीय महाविद्यालय में नवीन भवन निर्मित हुआ है और जिसमें नए PG कोर्सेज का शुभारंभ होगा, वह निसंदेह हमारे क्षेत्र की जो छात्राएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो कई सारी ऐसी छात्राएं हैं जो UG कोर्सेज के बाद में बाहर नहीं जा पाती है पढ़ने के लिए और उन्हें अपना अध्ययन जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो इसके प्रारंभ हो जाने से जो हायर एजुकेशन का स्तर है वह बढ़ने वाला है और ये बहुत अच्छी पहल है। जय हिंद, जय भारत। मैं ओम प्रकाश टेलर।